तो गाइज आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मांगा जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर पिछले 10 साल से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, लेकिन फिर वो अचानक से बोलने लग पड़ता है और उसके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है उसको चीट कर रही है किसी और के साथ। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। मांगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस मांगा को। स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है किम ने पिछले 10 सालों से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम अपने कमरे में बैठा ध्यान लगा रहा होता है कि तभी उसकी साली उसे ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। वो उसको इस हालत में देख के वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम के आसपास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। किम अपने हाथ में उस एनर्जी को फील कर सकता है और कहता है कि आखिरकार उस बुरे की बात सच हो गई। 10 साल तक मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और अब मुझे इसकी कीमत मिल रही है। आखिरकार मैंने ये ताकत हासिल कर ली। 10 सालों से मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, काफ़ी टाइम हो गया है। फिर किम बोलने की कोशिश करता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। 10 सालों बाद आखिरकार आज मैं बोल सकूंगा। कि तभी किम को कोई आवाज़ें देता है और किम कपड़े पहन के वहाँ से नीचे जाने लगता है। जब नीचे वो आता है तो उसकी सास उसे आवाज़ दे रही होती है और कहती है, क्या तुम बहरे हो गए हो? उसकी सास उसे एक लड़के से मिलाती है और किम को बताती है कि ये तुम्हारी वाइफ का बचपन का दोस्त है। ये अब्रोड से आया है कुछ समय पहले और ये तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। वो लड़का किम से कहता है, हेलो किम, मैं हूँ मिंग हूँ। वो लड़का किम से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बोल भी नहीं सकते और किंग यिन तुम्हारे खर्चे भी उठाती है और तुम उन्हों के घर में भी रहते हो। किंग यिन किम की वाइफ होती है और किम अपने सास ससुर और वाइफ के साथ उन्हों के घर में ही रहता है क्योंकि किम के पास उसका अपना घर नहीं होता। तो इस वजह से किम की कोई इज्जत भी नहीं होती इस घर में, क्योंकि ना तो वो कोई काम करता है और ना ही वो बात कर सकता है। फिर वो लड़का कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो किम। तुमने किंग यिन से शादी की क्योंकि तुम्हें चौ फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी। तुम किम यिन को डिज़र्व नहीं करते। मैं तुम्हें 1 लाख वॉन देता हूँ, किम यिन को छोड़ दो। किम उसका ज़ोर से हाथ दबाता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? उसकी सास और साली और वो लड़का तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम बोल सकते हो? वो लड़का किम से कहता है, तो तुम बोल सकते हो। तुमने इतने सालों से अपनी बीवी को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था। उसकी सास उसकी तरफ बढ़ती है, किम अब छोड़ दो उसको। तभी उसकी साली को कॉल आती है कि उसकी बहन को पुलिस अरेस्ट करने आई है। किम जब ये बात सुनता है तो वो अपनी वाइफ के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। उसकी सास कहती है कि तुम चुप करके अपने कमरे में चल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है वहाँ जाना क्योंकि तुम हमें शर्मिंदा कर दोगे। लेकिन किम उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़का कहता है, किम यिन को पुलिस क्यों लेने आई है? तो वो आंटी बताती है कि किम यिन की कंपनी में कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से पुलिस उसको लेने आई है। वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पुलिस में बहुत ज़्यादा अच्छे लिंक हैं तो मैं जाके उसकी मदद कर सकता हूँ। तो आंटी भी इस बात पर राज़ी हो जाती हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की ज़ोर से तमाशा कर रही होती है और कह रही होती है कि तुमने ये मेरे मुंह के साथ क्या किया? तुम्हारी वजह से देखो मेरे मुंह की हालत कैसी हो गई है। या तो मेरे मुंह को अभी के अभी ठीक करो या फिर मुझे 1 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें किम की वाइफ दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तभी किम की सास भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तब वो लड़का आके उससे कहता है कि मैडम, आपने अपने मुंह में ज़रूर कहीं और की चीज़ें लगाई होंगी तभी आपके मुंह का ऐसा हाल हुआ है। इस कंपनी की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। वो लड़की कहती है कि मैंने यहाँ से ही चीज़ें ली थी, या तो मेरी शक्ल ठीक करो या फिर मुझे 1 मिलियन दो, वरना मैं पुलिस में जाके केस कर दूँगी। वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, पुलिस का हेड मेरा दोस्त है तो आप जाके केस करते हैं। वो लड़की कहती है, अच्छा पुलिस का हेड, मेरा नाम भी ली वान है और मैं गवर्नर की कज़न लगती हूँ, क्या तुम्हें ये पता है? वो लड़का परेशान हो जाता है और कहता है, इसका फिर मुझसे कोई लेना देना नहीं है अब। तभी हमें किम दिखाया जाता है जो कि आकर उस लड़की से कहता है, अगर मैं 10 मिनट में तुम्हारी शक्ल ठीक कर दूँ तो तुम क्या अपना केस वापस ले लोगी? और इसी के साथ पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 2 का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किम की वाइफ उससे कहती है, क्या किम तुम बोल सकते हो? और वो लड़का वहाँ खड़ा होकर कह रहा होता है कि कैसी शर्म की बात है कि जो लड़का अपने सास ससुर के घर में रह रहा हो वो यहाँ पर आकर तमाशा कर रहा है। किम की वाइफ किम से कहती है, किम तुम क्या कर रहे हो? आगे ही बहुत तमाशा लग चुका है, बस करो यहाँ पर।
किम अपनी वाइफ से कहता है तुम परेशान ना हो, मैं अब बहुत चेंज हो गया हूँ, अब मुझे अपने हस्बैंड की जिम्मेदारियाँ पूरी करने दो। लड़का अपने दिल में सोचता है कि बेशक तुम बोल भी सकते हो लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। किम जाके उस लड़की से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी शक्ल का इलाज है। वहाँ पे लोग खड़े होकर कह रहे होते हैं ये जो खुद अपने सास ससुर के घर में रहता है ये किसी का इलाज क्या करेगा, ये बस झूठ बोलने के अलावा और घर में पड़ा रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो लड़की कहती है कि मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ। किम कहता है अगर इलाज काम ना आया तो मैं सारी की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की। वो लड़की कहती ठीक है, अगर तुम्हारा इलाज मुझ पे काम ना आया तो तुम्हें 1 बिलियन वॉन देने पड़ेंगे और तुम फिर मुझे ये ना कहना कि मैं पत्थर दिन हूँ। किम की वाइफ किम से कहती है किम बस कर दो, मुझे मुसीबत में ना डालो। किम अपनी वाइफ को अपनी तरफ खींच के कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं इसका इलाज कर लूँगा। किम की वाइफ किम से पूछती है कि जो तुम करने वाले हो क्या वो असर करेगा। किम कहता है शायद, पता नहीं। वो लड़का किम से कहता है कि किम मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा अगर तुमने किम यिन को दुखी किया। तो किम उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहता है अच्छा तो तुम खुद जाके इलाज क्यों नहीं कर लेते हो उसका। तभी किम की वाइफ उसके पास आती है और उससे कहती है ये लो दवाइयाँ जो तुमने मुझे कहा था लाने को। किम वो दवाइयाँ लेता है और मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर वो कहता है हाँ बन गई। जब वो मेडिसिन दिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। वो लड़की परेशान हो जाती है और वहाँ पर खड़े लोग उस पर हंसने लग पड़ते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लड़की मेडिसिन लगाने लग जाती है और कहती है अगर ये काम ना आया तो मेरे 1 मिलियन वॉन तैयार रखना। किम कहता है ऐसे नहीं लगाते, मैं तुम्हारे मुंह में अच्छे से लगा देता हूँ और वो उसके मुंह पे मलने लग पड़ता है। वो लड़की वहाँ से रोती रोती वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वहाँ पर सब एम्प्लॉयज़ खड़े होकर किम का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसकी वाइफ कह रही होती है किम क्या ये काम करेगा भी। तभी वो लड़की ज़ोर से चलाती है और बाहर आके कहती है ये तुमने कैसे किया। वो लड़का और वहाँ के एम्प्लॉयज़ सब परेशान होकर हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर किम उसे कहता है कि मेरी वाइफ के प्रोडक्ट के साथ कोई मसला नहीं था, ये तुम्हारी अपनी गलती की वजह से ये एक्नी हुई थी। किम की वाइफ आके किम से पूछती है कि किम ये सब तुमने कैसे किया। तो किम उसे बताता है कि मैंने स्कूल में फार्मोलॉजी पढ़ी हुई है। तभी एक लड़की आकर किम से पूछती है क्या इसके अलावा भी तुम कोई और इलाज कर सकते हो। किम कहता है मुझे पता नहीं शायद, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। किम के पेरेंट्स 10 सालों से लापता होते हैं और किम उन्हें ढूंढ रहा होता है। वो लड़की उससे कहती है कि मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम उन्हें ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें 500 मिलियन वॉन दूंगी। किम 500 मिलियन वॉन की रकम सुन के तैयार हो जाता है उसका काम करने को। किम की वाइफ उसे डांटने लग जाती है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है जैसे कि तुमने यहाँ पर किया उससे। किम उससे कहता है तुम परेशान ना हो, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। किम की वाइफ उससे कहती है ठीक है अगर तुम करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर कुछ भी बुरा हुआ तो हमारी फैमिली से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। किम कहता है हाँ ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर उस इंसान से कह रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। तभी वो लड़की किम को साथ लाते हुए कहती है कि जैंग अंकल को क्या हुआ, वो आईसीयू में क्यों है। वो इंसान उस लड़की को बताता है कि पता नहीं क्या हुआ, आज सुबह तक तो पापा ठीक थे लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत ख़राब हुई और हम इन्हें हॉस्पिटल में ले आए। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब उनका कोई इलाज नहीं है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वो लड़की कहती है जैंग मैं आज इस लड़के से मिली हूँ, ये चाइनीज़ मेडिसिन का डॉक्टर है और ये तुम्हारे बाप को ठीक कर सकता है। वो इंसान किम से कहता है क्या तुम डॉक्टर हो। किम कहता है हाँ। वो कहता है कि तुम तो ऐसे लगते हो कि जैसे अभी 20 साल के ही हो, लाओ मुझे अपनी डिग्री दिखाओ डॉक्टरी की। आगे से किम कहता है सॉरी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। आगे से वो लड़का उस लड़की को कहता है बहना क्या तुम पागल हो गई हो, जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है मैं ऐसे कभी भी अपने बाप को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वो लड़की किम से कहती है आई एम सॉरी किम, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ से नर्स बाहर आती है कि पेशेंट की हार्ट बीट जा रही है, हमें मदद की ज़रूरत है। वो अंदर जाके कहता है डॉक्टर से डॉक्टर तुम सब क्या कर रहे हो। आगे से डॉक्टर कहता है सॉरी अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। वो लड़की कहती है कि किम को एक बारी नज़र तो डालने दो, क्या पता वो ठीक कर दें। आगे से वो कहता है कि इधर मैंने सबसे बेहतरीन डॉक्टर मंगाए और वो नहीं इन्हें ठीक कर पाए तो ये लड़का इसे ठीक करेगा, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। आगे से किम कहता है कि ये बच सकते हैं लेकिन हमें इलाज अभी से अभी शुरू करना होगा। तभी वो इंसान कहता है कि अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ तुम। किम कहता है क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहोगे। क्या सी शर्त।
और यहीं पर हमारा दूसरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 3 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि किम उस इंसान से कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे बाप को ठीक ना कर सका तो तुम मुझे पुलिस के पास ले जाना, अगर मैं ठीक कर दूं तो तुम मेरे सामने झुक के मुझसे माफ़ी मांगोगे। अगर से वो इंसान कहता है तुम कौन हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ अभी के अभी। वो लड़की किम से कहती है काफ़ी हो गया किम, अब चलते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम पछताओगे, ये बात याद रखना। बाहर किम की वाइफ किम से कहती है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो कि तुम उसे ठीक कर दोगे। किम अपनी वाइफ के साथ जाने लगता है कि तभी बीप बीप की आवाज़ें आती हैं, जिसका मतलब होता है कि उनकी हार्ट बीट रुक गई है। वो इंसान डॉक्टर से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे बाप को बचा नहीं सकते, कुछ तो करो। डॉक्टर उससे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो इंसान अपने बाप से कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना बाबा, मैं आपको बचा नहीं सका। कि तभी दरवाज़ा खुलता है और किम दौड़ता हुआ अंदर आता है और जल्दी से उसकी शर्ट खोलकर उसके अंदर बहुत सारी नीडल्स को घुसा देता है। वो अपने दिल में सोचता है कि 10 साल की खामोशी मैंने ऐसे ही नहीं की थी। वो अपने दिल में कहता है कि 10 साल की खामोशी कुछ भी नहीं थी अगर मैं इन्हें बचा सकूँ तो। तभी उनके मुंह से खून आने लगता है और किम कहता है कि अब ये ख़तरे से बाहर है। पीछे से डॉक्टर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, क्या पिताजी आप ठीक हैं? अंकल मुझे खुशी हुई कि आप उठ गए, मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें फ़िक्र हुई। और किम वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो इंसान आकर झुक कर किम से माफ़ी मांगता है। किम उस इंसान से कहता है कि आपको इस तरह माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैंने सिर्फ आपके बाप की जान बचाने के लिए किया था, वरना मुझे बेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपसे। वो लड़की आकर कहती है किम से मुझे माफ़ करना जो भी हमने आपके साथ आज किया, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दें, मैं आपको 5 लाख वॉन सेंड कर दूँगी। किम कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा। और जब किम बाहर आता है तो उसे आवाज़ आती है, बहुत अच्छे किम, तो तुमने आखिरकार उसकी जान बचा ही ली। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ आज लकी थे, इस वजह से तुमने उनकी जान बचा ली। किम अपने दिल में कहता है कि ये मेरे बारे में कितना गलत सोचती है। बेटा तुम कहाँ रह गई थी, मैं तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रही थी, तुम अब तक आई क्यों नहीं थी? किम की वाइफ कहती है मॉम कोई बात नहीं है, अब सब ख़त्म हो गया। किम की सासू माँ किम को कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जाके अपना रूम साफ़ करो। किम जाके अपने रूम की सफाई कर लेता है और अपनी वाइफ को कहता है कि मैंने रूम की सफाई कर दी है। जब वो दोबारा आकर रूम को देखता है तो उसकी वाइफ वहाँ पर लेटी होती है। किम हैरान होकर उसको देखने लग जाता है और दिल में सोचता है क्या ये योगा कर रही है। किम की वाइफ किम से कहती है आज मैंने अपनी बहन से सुना कि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। हाँ दरअसल मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया था जब मैं कपड़े चेंज कर रहा था, इसी वजह से वो कह रही होगी तुमसे ऐसा। अच्छा बस यही बात है? और किम उसके तरबूजों को देखने लग जाता है और कहता है हाँ बस यही बात है। हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को बुली नहीं करने वाले हो, आगे से कभी अपनी स्किल ना दिखाना, आज सिर्फ तुम लकी थे इस वजह से तुम बच गए। अच्छा कल फैमिली डिनर है तो क्या तुम जाना चाहोगे हमारे साथ? फैमिली डिनर? ओके ठीक है मैं चलूँगा। और किम की वाइफ लेट के कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन किम आज के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम्हारा। और किम अपनी वाइफ से फर्स्ट टाइम थैंक यू सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 3 की एंडिंग हो जाती है। चैप्टर 4 का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किन अपनी फैमिली के साथ फैमिली रीयूनियन में आया होता है। तभी किन अपने मन में सोचता है कि ये आंटी आज भी आ गई, अब ये अपनी वही वाहियात हरकतें करेंगी मेरे सामने। वो आंटी किन की वाइफ से पूछती है कि तुम कब बच्चा करोगी? अब आंटी अभी हम तैयार नहीं हैं। आंटी किन की वाइफ से कहती है तुम्हें बेबी कर लेना चाहिए जब तक तुम जवान हो और जवानी में ही बेबी होना चाहिए। किम की वाइफ आंटी से कहती है हाँ जी ठीक है आंटी मैं सोचूंगी इस बारे में, शुक्रिया। तभी हमें आंटी का सन इन लॉ दिखाया जाता है जिसकी आंटी तारीफ़ें करना शुरू कर लेती है और सबसे कहती है कि मेरा सन लॉ बहुत काबिल है, वो अपनी जॉब में जाता है, ना कि दूसरों की तरह पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। आगे से वो लड़का कहता है मोम अब बस करे, आप मेरी काफ़ी तारीफ़ कर रही हैं लेकिन आप बिल्कुल सच कह रही है। आगे से किंग की सांस भी उसकी तारीफ़ करने लग जाती है कि तुम्हारा सन इन लॉ कोई आम लड़का नहीं है, ये तो सच में कमाल का है। फिर वो लड़का जाता है और वहाँ से एक गिफ्ट ले आता है और किंग के ससुर जी को दे देता है और कहता है अंकल जी ये आपके लिए मैं एक तोहफ़ा लाया हूँ। जब किंग का ससुर वो बॉक्स खोलता है तो वो उसके अंदर की चीज़ देखकर परेशान हो जाता है। उसके अंदर एक टी पॉट होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है।
वो लड़का उसके ससुर को बताता है कि अंकल ये मैंने 3 लाख वॉन का लिया है और मुझे पता है आपको ऐसी एंटीक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल से मिला है। वहाँ पर सारे बैठे लोग हैरान हो जाते, 3 लाख वॉन। किन दूर से उस टी पोट को देखता है और दिल में कहता है कि एक तो ये टी पोट असली नहीं है और दूसरा इस टी पोट के साथ जादुई ताकतें हैं। किन को 10 साल चुप रहने का इनाम ये मिला कि उसको अब हर तरह की बुरी जादुई ताकतें नज़र आती है। अब वो जिस भी चीज़ को देखता है तो वो अगर उसमें कोई इसी किस्म की कोई जादुई ताकत होगी तो वो उसे देखकर पहचान जाता है। वो लड़का आके किन से पूछता है, तो किन तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम अपने फादर इन लॉ के लिए कुछ नहीं लाए? ओह मैं तो भूल गया था, तुम तो बेरोज़गार हो और पूरा दिन घर में पड़े रहते हो। आगे से किंग की वाइफ उसे कहती है कि बस काफ़ी हो गया, किन हमारी फैमिली का मेंबर है और तुम्हें उसे कुछ कहने का हक नहीं है। किंग खड़ा होकर उन्हें बताता है कि मैं कल जल्दी में था और इस वजह से मैं कोई गिफ्ट नहीं ला सका। वो लड़का और उसकी बीवी जब किंग को बोलता देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ बोल सकते हो। उसकी बीवी कहती है हाँ, अगर ये बोल सकता है तो तब भी ये एक बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। किंग कहता है मेरा गिफ्ट मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन ये तुम्हारे वाले फेक गिफ्ट से तो ज़रूर अच्छा होगा। वो लड़का परेशान होने लग जाता है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि ये फ़ेक है। किम कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने इसके लिए कितनी रकम दी है, लेकिन ये फ़ेक है। वो गुस्से में उससे कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये फ़ेक है? तुम तो खुद घर में पूरा दिन पड़े रहते हो और मुझे आके यहाँ ये जजमेंट दे रहे हो। किम कहता है ठीक है, मुझे फिर साबित करने दो। किम की वाइफ कहती है किम अब काफ़ी हो गया, तुम अब हमारे फैमिली फ्रेंड पर उंगली उठा रहे हो, अब बस करो। तभी वो इंसान आ जाता है जिसके बाप की कल किम ने तबीयत ठीक की थी। आपको ये बात बताना मैं शायद भूल गया था, ये शहर का मेयर भी होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है। वो लड़का मेयर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सबको बताता आ जाता है एवरीबॉडी ये इस शहर का मेयर है। और वो मेयर सीधा जाके किम से हाथ मिला लेता है और इस इंसान को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। और लड़का पीछे से मेयर को डिस्टर्ब कर रहा होता है। मेयर गुस्से से उसकी तरफ देख के कहता है अब चुप कर जाओ, तुम हो कौन? मेयर उससे पूछते क्या किम ये तुम्हें लड़का परेशान तो नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो मुझे बताओ। किम उसे कहता है नहीं मेयर कोई बात नहीं है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है तो इसमें कोई मसला नहीं है। देखने से तो किम ये एंटीक पीस लग रहा है और तुम दोनों इस बारे में लड़ रहे थे। ज़रा ये जो मेरे साथ है इनको तो दिखाना, ये एक्सपर्ट है इन चीज़ों के। तभी जो बेर के साथ बंदा आया था वो उसको उठा के ध्यान से देखता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल असली है, किम गलत है इस बारे में। किम कहता है आप भी इसे ठीक बता रहे हैं। वो अंकल किम से कहता है किम तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये टी पॉट फेक है? हाँ ये बिल्कुल फेक है, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। इसकी बनावट इस तरह की है कि इसे किसी वर्कशॉप में बनाया गया और हाथों से पेंट किया गया हो और ये काफ़ी देर किसी कब्र में भी रहा, इसी वजह से इसके साथ बुरी आत्माएं भी हैं। उस लड़के की सास उसको जाकर बुरा भला सुनाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर एक फेक टी पोट ले आए, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता था कि ये फेक है। वो बुजुर्ग किम के कंधे में हाथ रख के कहता है किम तुम लगता है इन चीज़ों के एक्सपर्ट हो, किसी दिन हम दोनों को बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए। तभी मेयर किम से कहता है कि किम यहाँ पर मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आया था, क्या तुम मेरे साथ साइड में चलोगे? किम अपनी फैमिली को बाय करके मेयर के साथ साइड में जाने लगता है और यहाँ पर किम की सास दूसरी औरत को ताने मार रही होती है खड़ी होकर। किम बाहर जाके मेयर से पूछता है कोई बात नहीं मेयर, आप मुझे बता दें क्या बात आपको परेशान कर रही है? किम मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरे फादर जो है मेरे घर में आने के बाद बीमार हुए, उससे पहले वो बिल्कुल ही ठीक थे। मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन हम सब घर वालों की तबीयत को असर पड़ रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह है और किस वजह से हम सबको इस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर किम मेयर की पल्स चेक करता है और मेयर को कहता है कि कोई बात नहीं है मेयर, मैं जल्दी आपके घर में आ जाऊंगा। मेयर ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा किम। जब किम और वो बाहर आते हैं तो मेयर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। किम उसको गाड़ी में लिटा कर कहता है कि आप जाएँ, मैं आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। और किम भी गाड़ी में बैठ के वहाँ से मेयर के घर के लिए निकल जाता है। जब वो मेयर के घर के पास पहुँचता है तो वो देखता है वही लड़का जो किम के लिए बार बार मुसीबत खड़ी करता है, आज वो लड़के लेकर आया हुआ था किम को मारने के लिए। और इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 5 का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का किम से कह रहा होता है किम अगर तुम अपने दोनों हाथ तोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से शायद जाने दूँ। किम उसे देख के कहता है ओह अच्छा, तो ये तुम हो लियू मिंग हो?
वो लड़का किम से कहता है अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और अपने गुंडों को कहता है कि किम का एक हाथ तोड़ने के 50,000 वॉन मैं तुम्हें दूंगा। उसके गुंडे किम की तरफ भागने लग पड़ते हैं। किम अपनी बॉडी में एनर्जी भरता है और उन सबको बुरी तरह मारने लग पड़ता है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है किम उस लड़के से कह रहा होता है कि बस इतने ही थे, चलो अब आ जाओ, अब तुम्हारी बारी। वो लड़का वहाँ से डर के भागने लगता है और किम को कहता है कि नहीं, मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें कि किम मेयर के घर की जाके बेल देता है। तभी मेयर बाहर आता है और उसे कहता है किम तुम कहाँ रह गए थे, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से अंदर आओ। मेयर उसे जल्दी से अपने कमरे की तरफ लेके जाता है और उसे कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा बदतर है। जब वो दोनों कमरे में पहुंच जाते हैं तो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि मेयर का बेटा हवा में उड़ रहा होता है। जब किम मेयर के बेटे के पास जाता है तो उसका बेटा कहता है मुझे हाथ ना लगाना, यहाँ से दफ़ा हो जाओ अभी के अभी। किम जल्दी से अपनी नीडल्स उसकी तरफ फेंक के मारता है। मेयर का बेटा बेड में आके गिरता है। किम मेयर से कहता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी से पीछे हट जाओ। मेयर की वाइफ कहती है कि ये तुम किस गधे को ले आए हो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। किम जल्दी से अचेंटमेंट शुरू करता है और मेयर के बेटे के सिर में पिन मारता है। तभी मेयर के बेटे के अंदर से डीमन निकल के बाहर आता है। किम उन्हें अपनी नीडल्स फेंक के मार देता है। किम मेयर से कहता है कोई बात नहीं, अब वो ठीक है, लेकिन मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये ईवल स्पिरिट आखिर आई कहाँ से है। किम फिर उस ईवल स्पिरिट को ढूंढने लग पड़ता है और मेरे से पूछता है कि क्या कुछ दिन पहले आपने कोई नई चीज़ खरीदी है या कोई नई चीज़ आपको आई है। मेयर उसे बाहर एक स्टैचू के पास लेकर चल जाता है, कहता है यही चीज़ हमारे घर में नहीं आई है। किम उस स्टैचू के मुंह से ये पत्थर निकालता है और मेयर को कहता है कि इसके अंदर ईवल स्पिरिट कैद है। आप लोग जब भी बाहर या अंदर आते थे तो इसका साया आपकी फैमिली के ऊपर पड़ता था और इसकी वजह से आपकी फैमिली दिन ब दिन बीमार हो रही थी और इसी की वजह से आपके बेटे की यह हालत हुई। किम उस पत्थर को तोड़ के कहता है कि अब सब खत्म हो गया है। तभी मेयर की वाइफ आके किम से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ करना जो मैंने आपके साथ किया। किम मेयर की वाइफ से कहता है कोई बात नहीं, इट्स फाइन। फिर नेक्स्ट सीन में मेयर किम से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ तुम्हारे घर भिजवा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं एक क्लिनिक डाल के दे दूँ जहाँ पर तुम और भी पेशेंट देख सको और उन्हें ठीक कर सको। किम सोचता है क्लिनिक, किम सोचता है ये अच्छा ही होगा कि अगर मैं दूसरे लोगों की भी मदद करूं तो जो मैंने इतनी मेहनत की 10 सालों तक चुप रह के, तो ये उसका भी फल मुझे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम गाड़ी में बैठ के अपने घर जा रहा होता है कि तभी वो बाहर कुछ देखता है और वो ड्राइवर को कहता है ड्राइवर स्टॉप द कार, और अचानक ड्राइवर ब्रेक मार देता है और किम का मुँह जाके अगली चेयर पर लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम ने जिस चीज़ को देख के अपनी गाड़ी रुकवाई होती है वो उसकी वाइफ होती है। वो यहाँ पर अकेली खड़ी होती है। किम दिल में सोचता है कि ये यहाँ पर इस टाइम क्या कर रही है और ड्राइवर कहता है किम से सर आपकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक और लड़की उसकी वाइफ की तरफ हाई करके उसकी तरफ बढ़ रही होती है और उसे जाके फौरी किस कर देती है। किम और उसके ड्राइवर का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो दोनों एक होटल के अंदर जाने लग पड़ती हैं। और इसी के साथ चैप्टर 5 का एंड होता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको आगे की सारी स्टोरी पता चले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। थैंक यू, टेक केयर।